नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर और नवंबर महीने का मासिक भविष्यफल लेकर। यह भविष्यफल आपकी जन्म चंद्रमा पर आधारित होगी। आइए प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम गोचरीय आकलन से। जी हां दोस्तों, अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में ग्रहों की क्या चाल होगी, कौन से ग्रहों की चाल होगी जो आपके हित में है और कौन से ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होगी जहां आपको सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी। और इनके आकलन के साथ सामंजस्य बनाते हुए वर्ष का अंत एक धमाकेदार सफलता से करें, ताकि नए वर्ष में हम ये कहते हुए प्रवेश करें कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, ऐसे भी कहते हैं कि अगर मेहनत करना हमारी आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। हर पग पे आप सफल होते हैं अगर आप मेहनत करते चले जाते हैं। जी हां, 2022 का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। पूरे वर्ष शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा से दशम भाव में, करियर के भाव में शश राजयोग बनाते हुए विराजित रहे। अप्रैल से लेकर जुलाई तक उन्होंने राशि का परिवर्तन किया, लेकिन पुनः वापस आते हुए वक्री हो गए। मेहनत जरूरत से ज्यादा बनी रही, पसीने निकलते रहे, लेकिन कामयाबी भी मिलती रही। आप बहुत सारे मेष राशि के जातकों के फीडबैक्स मुझे प्राप्त हुए, जिन्होंने इस वर्ष में बड़ी सफलताएं प्राप्त की है, जिंदगी की महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स को प्राप्त किया है। वहीं कुछ ऐसे भी मेष राशि के जातक हैं जो नाउम्मीद दिखे। आखिर क्या ऐसी वजह है कि वही गोचर होते हैं, वही योगायोग होते हैं, कोई सफलता के झंडे गाड़ देता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। आखिर क्या है इसकी मूल वजह? आज मैं इस मुद्दे पर भी बात करूंगा। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप मेष राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है, वो है शुक्र का गोचर। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता होगा, शुक्र अस्त होने वाले हैं और एक लंबी अवधि के लिए अस्त होने वाले हैं। जी हां, 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक एक लंबी अवधि के लिए शुक्र तारा अस्त रहने वाला है। शुक्र आपके जन्म चंद्रमा यानी कि मेष राशि से छठे भाव में 18 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वहां से निकलते हुए आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां पर 11 नवंबर तक रहेंगे और तत्पश्चात वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और पूरे नवंबर और दिसंबर के कुछ भाग तक वो वहां पर ही उपस्थित रहेंगे। मेष राशि के लिए शुक्र द्वितीयेश यानी कि धन के स्वामी, धनेश आपके लिक्विडिटी के स्वामी और सप्तमेश हैं आपके प्यार के स्वामी। ऐसे भी शुक्र ग्रह को धन और प्यार का ग्रह बोला गया है। ऐसे में इसका अस्त होना आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, अभी इसकी बात मैं करूंगा। वहीं अक्टूबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो होने वाला है, वो है आपके आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता हुआ ग्रह सूर्य भगवान। जी हां, 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके जन्म चंद्रमा से छठे भाव में विराजित रहेंगे और वहां से तुला संक्रांति के दिन आपके सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा, जो उनकी नीच राशि है। यानी कि शुक्र में भी बल की कमी आ जाएगी
उनकी रश्मि 0 हो जाएगी। जब आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह के पास पावर की कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल में कमी महसूस होगी। हमारी जो सोल की एनर्जी है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, वहां पे लैकिंग दिखेगी। पुनः 17 नवंबर को सप्तम भाव यानी कि तुला राशि को छोड़ते हुए सूर्य का प्रवेश आपके अष्टम भाव में होगा। छठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव तक का जो सफर होगा सूर्य का अक्टूबर और नवंबर के मध्य, यह आपके लिए क्या फलाफल लेकर आया है, कहां सावधानियां रखनी है, इस मुद्दे पर बात करूंगा। वहीं आपके तृतीयेश और षष्ठेश बुद्धि के स्वामी बुध यानी मरकरी आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। 27 अक्टूबर तक बुध आपके छठे भाव में ही रहेंगे अपनी उच्चतम स्थिति में। पुनः वो तुला राशि में गोचर करेंगे और 13 नवंबर को पुनः वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए वो गतिशील रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, मेष राशि के जातकों को जिसका इंतजार था, जी हां, शनि के वक्री से मार्गी होने का, जिसके कारण आपकी परिश्रम बढ़ी हुई थी। 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के साथ ही आपके चले आ रहे अनवरत परिश्रम की श्रृंखला को विराम मिलता महसूस होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो एक लंबे अरसे से वक्री चल रहे थे, वो भी 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। छाया ग्रह राहु और केतु यथावत जैसे उनका गोचर काफी लंबे समय से चला आ रहा है, वैसे ही गोचर करते रहेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपके राशि के स्वामी मंगल का गोचर। जी हां, जैसा कि आपको पता है, मंगल वृषभ राशि में आपके धन के स्थान पे गोचर कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को वृषभ राशि से निकलते हुए मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश होगा, लेकिन 1 नवंबर को वो वक्री हो जाएंगे और पुनः 14 नवंबर को वापस फिर से आपके धन के भाव में गोचर करते हुए पूरा नवंबर बिताएंगे। ये तो थी गोचरीय स्थितियों का आकलन। अब इसके क्या फलाफल निकलकर आएंगे और आपको कहां सावधानी रखनी है और किस तरीके से सामंजस्य बनाते हुए इस वर्ष का एक शानदार अंत करना है और एक धमाकेदार सफलता के आगाज के साथ 2023 का आरंभ करना है, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा से अगर आप काउंट करें तो आपके धन के स्वामी और जायेश यानी कि पति पत्नी के कारक ग्रह, प्यार के कारक ग्रह, वासना के कारक ग्रह, विलासिता के कारक ग्रह शुक्र आपके जन्म चंद्रमा से छठे भाव में गोचर कर रहे, और सिर्फ गोचर ही नहीं कर रहे बल्कि अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। और सिर्फ नीच ही नहीं, 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक वो अस्त भी हो जाएंगे। कहते हैं ना, शुक्र तारा डूबने वाला है। तो आपके लिक्विडिटी के स्वामी, आपके प्यार के स्वामी ग्रह का अचानक से नीच राशि में आना और अस्त हो जाना। अस्त का मतलब क्या हो गया? वो 0 पे चले गए। उनकी जो रश्मि होती है आउट ऑफ 30, वो हो गई 0 पे, अचानक 0 पे हो गई। और इसके साथ चूंकि वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो राहु से षष्टक योग में आ जाएंगे। वैसे तो शुक्र और राहु एक दूसरे से एक अलग किस्म का रिश्ता रखते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मेष राशि के जातकों के लिए अचानक से ये षष्टक योग काम वासना में बढ़ोतरी करने वाला साबित होगा। वहीं पे केतु के स्वाद द्वादश संबंध बनाएंगे। इसका मतलब क्या है?
धन का नुकसान विलासिता संबंधित चीजों में उन्माद में कर बैठेंगे, आप एक्साइटमेंट में कर बैठेंगे, या यूं कहें कि हो सकता है कुछ वासनात्मक प्रवृत्तियों के कारण, कुछ अपनी अयासी में, कुछ पर्सनल ऐसे आपके जोन हैं जो आपकी पत्नी या पति नहीं जानते, ऐसी चीजों में आप अपने धन का दुरुपयोग करेंगे। वहीं चूंकि शुक्र और गुरु भी आमने सामने होंगे, शम सप्तक संबंध बन रहा होगा, तो यहां पर जो मेष राशि के जातक या जातिका पहले से प्यार में है या शादी में किसी अलगाव का सामना कर रहे थे या किसी विवाद का सामना कर रहे थे, उन्हें यहां और भी इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही अचानक 2 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र अस्त हो जाएंगे, नीच तो है ही, 20 नवंबर तक आपके खर्चे में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाएगी। पूरे साल जो आपने पैसे मेहनत करके जिसका संचय किया था, अचानक कुछ न कुछ, चाहे वो जिम्मेदारियां ही सही, चाहे वो फेस्टिवल टाइम ही सही, चाहे वो एक्साइटमेंट ही सही, अरे आईफोन आया है, आईफोन 14 ले लो, कुछ भी हो सकता है। खर्चों पे नियंत्रण रखें, नहीं तो 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के बीच का जो समय होगा आपके आर्थिक स्थिति को हिला देगा। अगर आप चाहते हैं इस स्थिति को बिल्कुल नियंत्रण में रखें, तो आपको शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्राय नमः का जल्दी से जल्दी जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। और चूंकि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसे अस्तगत दोष भी लगता है, यानी कि चाहे कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कितनी भी शुभाशुभ क्यों ना हो, उसके अशुभ प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके लिए आप मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन, एक तो आप थ्रू अक्टूबर नवंबर में अपनी पूरी हाइजीन का ध्यान रखें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, साथ में पूरे घर में एक सुगंधित वातावरण का एक निर्माण करें। कहीं भी कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे एक पुरानेपन का आभास होता हो, कुछ गंदगी का आभास होता हो घर में, ऐसा कुछ भी ना छोड़ें। साफ सफाई, हाइजीन, सुगंधित वातावरण को निर्मित करें ताकि पॉजिटिव वाइब्स बनी रहे और शुक्र की नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित ना करे, क्योंकि शुक्र सिर्फ 2 ही जगह पे प्रभावित करता है, या आपके धन को कमजोर करेगा, खर्चे बढ़ा देगा, या आवक को कमजोर कर देगा, या तो कहीं ना कहीं प्यार से संबंधित किसी भी पॉइंट पर वो आपको हिट करेगा। इन्हीं 2 जगहों पे शुक्र के प्रभावों को आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही शुक्र को और अनुकूल बनाने के लिए शुक्रवार के दिन स्नान के जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर स्नान करें, शुक्रवार को अवश्य करें। अपनी जेब में या पर्स में एक गुलाबी रंग का एक रुमाल रखने की कोशिश करें। साथ ही शुक्रवार के दिन कम से कम व्हाइट कपड़े अवश्य पहने। शुक्र की यह स्थिति आपके 6ठे भाव में 19 अक्टूबर तक बनी रहेगी। तब तक सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो षडाष्टक योग, सम सप्तक या द्विर्द्वादश जो योग बना हुआ है वो 19 अक्टूबर तक जारी होगा, फिर वो सप्तम में प्रवेश करेंगे। तो मंथ के प्रारंभ में 6ठे भाव में 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, सूर्य, शुक्र और उच्च का बुध। इस योग के कारण आप अपने शत्रुओं पर नियंत्रण करेंगे, क्योंकि वहां के जो स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी मरकरी अपनी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। साथ ही ग्रहों के राजा 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो 17 अक्टूबर के पहले जब तक वो नीच नहीं है तब तक भी वो 6ठे भाव में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोन्स को बढ़ने नहीं देंगे, कर्ज को बढ़ने नहीं देंगे, और शत्रुओं पर आप पूर्ण रूप से हावी रहेंगे।
ये फायदे आपको अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में पहले 15 दिनों में अवश्य मिलेंगे। 19 अक्टूबर को शुक्र अपनी नीच राशि को छोड़ देंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी स्व राशि होगी। वहीं 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य के लिए सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट इसको कहते हैं, तुला संक्रांति। एक मकर संक्रांति, दूसरा तुला संक्रांति। क्यों? तुला में सूर्य नीच के होते हैं, उनकी रश्मि हो जाएगी 0। अब सूर्य अगर 0 पे होंगे, आपको कहां सावधानी रखनी पड़ेगी और क्यों रखनी पड़ेगी? देखिए, सूर्य आपके पंचमेश होते हैं, एक त्रिकोण के स्वामी। दूसरा, सूर्य क्या है? आपका आत्मविश्वास, मनोबल, सोल को जो एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली जो पावर है, वो है सूर्य। 7वें भाव में 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य पहुंचेंगे और पूरे 1 महीने तक वहीं विराजमान रहेंगे अपनी नीच राशि में, उस दौरान आपको सावधानी क्या रखनी है? देखिए, काम करने का मन तो बहुत करेगा, शरीर में जोश भी है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जो मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है ना, वो आप एक निराशा का अनुभव करेंगे। चलो करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अभी अंदर से आप एक सेल्फ जो इग्नाइट होना चाहिए ना, एक होती है गाड़ी खुद स्टार्ट है, एक धक्का मारकर ले जा रहे हो, वो स्थिति बनेगी। यहां सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि सूर्य कमजोर है तो एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग नहीं मिल पाएगा इस दौरान। अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे, हो सकता है आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़े। कोई प्रमोशन आने वाला था इस महीने, हो सकता है वो आपको किसी न किसी विवाद की वजह से टल जाए कुछ दिनों के लिए। हो सकता है ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स का माहौल पैदा हो। इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य का जाना और नीच हो जाना, ऊपर से शुक्र भी अस्त है, दो ग्रह का अचानक कमजोर पड़ना, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आप मेष राशि के जातकों के लिए। तो यहां सावधानी अनिवार्य है। सूर्य को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप जितनी ज्यादा करेंगे आप, उतनी मदद आपको प्राप्त होगी। 17 नवंबर तक सप्तम भाव में रहते हुए वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और पूरे नवंबर फिर वृश्चिक राशि में ही वो गोचर करते रहेंगे। तो अक्टूबर के पहले 15 दिन, बीच के 1 महीने मध्य नवंबर तक, और नवंबर का आखिरी जो 15 दिन होने वाला है, ये जो तीनों ही राशियां हैं, कन्या, तुला और वृश्चिक, सूर्य की पावर तीनों ही राशियों में अगर रश्मि के आधार पे देखा जाए तो आउट ऑफ 30 मुश्किल से 1, 0 या 1 के आसपास होती। अपने लिस्ट ये जो 3 महीने बता रहा हूं मैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का भी आप आधा महीना ले सकते हैं, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां सूर्य बिल्कुल 0 पे होता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि कुछ मेष राशि के ऐसे जातक हैं जो बोलते हैं कि आपने तो वीडियो में बहुत अच्छा बताया लेकिन हमें नहीं मिला रिजल्ट। जी हां, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। मान लो अब मैं वही बताने जा रहा हूं कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता गोचर में एक अच्छी स्थिति के रहने के बावजूद भी। अभी मैंने 2 बातें बोली, एक शुक्र का कमजोर होना, एक सूर्य का कमजोर होना, लेकिन आप मेष राशि के जातकों में कुछ जातक ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च के होंगे, मेष राशि में ही होंगे, और कुछ ऐसे भी जातक होंगे जिनकी कुंडली में शुक्र भी उच्च के होंगे। मीन राशि के 12 नंबर जहां लिखा होता है वहां पे शुक्र होंगे। अब चूंकि जन्म पत्रिका में आपके शुक्र और सूर्य अगर उच्च के हैं तो आपको ये 2 महीने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन वहीं कुछ मेष राशि के ऐसे जातक होंगे जिनका सूर्य नीच का होगा, कार्तिक दोष लगा हुआ होगा, शुक्र भी नीच का होगा,
अष्टगत दोष में होगा तो क्या होगा? तो बात यह नहीं होती कि मैं वीडियो में क्या बता रहा हूं। वीडियो में अगर मैं बता रहा हूं कि गोचर में फलाना ग्रह यहां पर है तो है, ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते उसको, उसके फल को। फल कौन बदल रहा है? आप सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, किस पे डिपेंड करता है? गोचर पे नहीं, आपकी जन्म पत्रिका पर डिपेंड करता है, आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। आप चेक कीजिए अपनी पत्रिका को कि आपको 2022 में सफलता क्यों नहीं मिली। दूसरे मेष राशि के जातकों ने घर बना लिया, गाड़ियां ले ली, प्रमोशन ले लिया, विदेश चले गए, तरक्की पे तरक्की कर ली, शादियां कर ली। आप क्यों बैठे हैं? इसका जवाब मंथली वीडियो में नहीं मिलेगा, आपकी कुंडली के एनालिसिस में मिलेगा। दोष गोचर का नहीं होता, आपकी कुंडली का होता है, उसमें बन रहे निर्मित हो रहे दोषों का होता है। अगर आपकी कुंडली में योगा योग है तो आप रॉकेट की तरह सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, अष्टलक्ष्मी योग है, धन योग है, तो आप रॉकेट की तरह कम मेहनत में भी सफलता को पाते चले जाएंगे, पाते चले जाएंगे। वहीं आपकी कुंडली में श्रापित दोष है, पितृ दोष है, कार्तिक दोष है, चांडाल दोष है, फिर क्या होगा? फिर तो आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, रेमेडीज करनी पड़ेगी, मंत्र करने पड़ेंगे, जेम्स पहनने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र कमजोर लोगों के लिए नहीं, जो सिर्फ वीडियो देखकर खुश होने वाले लोगों के लिए नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं और मेहनत करने में यकीन रखते हैं, उपायों को करने में यकीन रखते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो एक डॉक्टर की तरह दवा लिख देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप ठीक करने में उत्सुक हैं कि नहीं हैं। वो कोई भगवान नहीं होता कि आपके ऊपर सिर पे ऐसे हाथ रखेगा जैसे कुछ होते हैं ढोंगी बाबा लोग, जा बेटा तेरा काम हो जाएगा। आज तक किसी का हुआ नहीं कुछ। तो एस्ट्रोलॉजी में आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी कुंडली को समझते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसको दूर करने के लिए आप उसे एक लाइफ के अहम प्रायोरिटीज में डालते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए कैसे सफलता मिलती है। आइए बात करते हैं अब आपकी मेहनत को मिनिमाइज करता हुआ शनि 23 अक्टूबर को वक्री गति से डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं। यहां उन सभी को लाभ मिलेगा जिनके शनि कुंडली में खराब स्थिति में थे और बुरे फल दे रहे थे। जैसे ही वो मार्गी होंगे वो शांत हो जाएंगे, उनके फलों में शुभता आ जाएगी। क्योंकि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे थे, वहां परिश्रम की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई थी, अचानक वहां आपको एक रिलैक्स, एक कंफर्ट जोन होता हुआ महसूस होगा। लेकिन वाह, अभी स्मूथ हुई है जर्नी 23 तारीख से। तो शनि भगवान से अगर आप डरते हो या कहीं कुंडली में शनि देव से निर्मित कुछ पीड़ा थी, तो 23 अक्टूबर से लेकर आने वाले 17 जनवरी तक बिल्कुल ग्रीन सिग्नल रहने वाला है। हर काम बढ़िया चलेगा, बशर्ते कि आप सूर्य और शुक्र वाले मैटर को संभाल लो। आपके राशि के स्वामी मंगल भी सेकंड भाव में, धन के भाव में लगातार नवंबर तक बने हुए हैं। यह भी धन के आगमन के लिए एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आपके राशि के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 और 2 का संबंध बना हुआ है लगातार, तो धन की आवक बनी रहेगी। वहीं आपको सपोर्ट देते हुए देवगुरु बृहस्पति भी नवंबर के लास्ट में 24 नवंबर को डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। चीजें और भी बनती हुई चली जाएगी और आप इस वर्ष को एक बेहतरीन क्लोजिंग दे पाएंगे। एक जबरदस्त, जो कहते हैं ना, एक फाइनल शॉट। जब क्रिकेट में आखिरी ओवर का जब आखिरी बॉल होता है और उस पर जब सिक्सर लग जाए,
तो एक्साइटमेंट ही और होती है। तो ये वही टाइम होगा कि लास्ट में गुरु इतना कंफर्ट जोन दे देंगे कि दिसंबर में तो बस सिक्सर ही सिक्सर लगने वाले हैं। वहीं राहु अप्रैल से ही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये स्थितियां भी मैं बार बार आपको समझाता आ रहा हूं कि 18 वर्षों के बाद निर्मित हुई है। 30 डिग्री से उन्होंने सफर प्रारंभ किया था, अभी 20 डिग्री तक उल्टा चलते हुए सिर्फ 10 डिग्री का सफर तय किया है। अभी एक लंबा समय बाकी है 20 डिग्री का, इसका लाभ लीजिए। ये एक मजबूत समय है। राहु मेष राशि में, आपकी राशि में, राहु को जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में माला माल हो सकता है। राहु छलिया है, मायावी है, अलादीन का चिराग है। चिराग, इस चिराग को कैसे खिसें और उसमें से राहु रूपी जिन्न को निकालें ताकि वो बोले कि बता तेरी इच्छा क्या है ना। राहु को प्रॉपरली यूज करना सीख जाइए। अपनी कुंडली दिखाइए, देखिए कि राहु कौन कौन से ग्रहों के नक्षत्र के स्वामी बने हुए हैं। यानी कि कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली में लिखा होता है, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, आप देखिए कि उन ग्रहों के नक्षत्र कौन से आ रहे हैं। जब आपका जन्म हुआ था आपका अपना नक्षत्र कहीं राहु का तो नहीं है। देखिए कि राहु कितने बार रिपीट हो रहा है। वर्ग चार्ट में उनकी स्थितियां क्या बन रही है। राहु को पहचानिए, राहु को पहचानिए। 18 वर्षों के बाद एक सुपर पावर दे रहा है ये आपको, इंटरनल जड़ को मजबूत कर रहा है। अगर आप मेष राशि के जातक हो और राहु के कारक तत्वों से संबंधित, जैसे आप विदेश में रहते हो, अंतरजातीय विवाह करना चाहते हो, इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो, इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हो, कोई भी प्रेम विवाह करना चाहते हो, राहु आपके राशि के स्वामी मंगल की राशि में है और आपको पता है राहु क्या है, एक्सटेंडर है। तो अच्छा समय कब होता है, जब आपके राशि के स्वामी मजबूत होते हैं। तो ये वही समय है। तो राहु का बेनिफिट लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको शुक्र के बारे में बता दिया कि वो अस्त रहने वाले हैं, वहां सावधानी अनिवार्य है, मंत्र बता दिया। सूर्य की कमजोरी के बारे में बता दिया कि सूर्य कमजोर होंगे 1 महीने के लिए ज्यादा। यहां पे आपके मनोबल में, आपके सोल की जो एक पॉजिटिवनेस है उसमें कमी आएगी, वहां पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। मंगल आपके सेकंड हाउस में ठीक ठाक बैठे हुए हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके राशि के स्वामी है। राहु केतु यथावत तुला राशि और मेष राशि में है, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि भी मार्गी होने वाले हैं, गुरु भी मार्गी होने वाले हैं। ऑल वेल। तो अब 2022 के ये अंतिम 3 महीने में क्या ऐसा कर जाएं कि जबरदस्त कामयाबी के साथ हम इस वर्ष का अंत कर पाए। दोस्तों देखिए, जब आप एफएम सुनते हो तो जब आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, आप क्या करते हो, थोड़ा वायर को ठीक करते हो, अपने एंटीना को ठीक करते हो, थोड़ी सी फाइन ट्यून करते हो, है ना, तब वॉइस क्लियर हो जाती है। उसके बाद और लाउड सुनते हो म्यूजिक, मजा आता है लाइफ में। वैसे ही आप अगर सक्सेस प्रिंसिपल की बात करो तो मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा बताता हूं। अगर आप 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे को भी बोलोगे ना, वो आपको बता देगा। मैं सिर्फ आपको फोकस करवा रहा हूं। देखिए, मेरे पास एक तीर कमान है, मुझे एक निशाना लगाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो जहां निशाना लगाना है, जो जिस गोले पे मुझे निशाना लगाना है उसको टारगेट करूंगा, वहां पे ले जाकर कहीं पे लगाऊंगा, पहले किसी पेड़ के पास या कहीं पे प्लेस करूंगा उससे। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि मुझे निशाना लगाना है, वो क्या बोलेगा, अपना तीर कमान उधर करो, पहले उधर घुमाओ, पहले तो यही बोलेगा ना। वैसे ही
आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी हैं, आप स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, चाहे आपका टारगेट आपका प्यार ही क्यों ना हो, कुछ भी टारगेट हो, एक फोकस के लिए पहले अपने आप को उस तरफ, निशाने की तरफ पहले खड़े हो जाओ। ये नहीं कि इधर मार रहा, कभी इधर मार रहा, कभी इधर मार रहा। अधिकतर लोगों से गलतियां यही होती है। लाइफ में गोल ही नहीं होता। पूछो कितना पैसा कमाओगे, वो बोलता है जितना मिल जाए भैया। आप कुछ नहीं कमा पाओगे। पहला सक्सेस प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं कर, फिर आप जीनियस जो कहलाते हो ना, वो जीनियस हो नहीं एक्चुअली। बड़े बड़े लोगों से ये गलतियां होती। सिर्फ आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन हो रहे, लेकिन एक्चुअल फिगर आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में एक जो सर्टेन फिगर, अगर मैं आपको बोलने को बोलूं कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हो या 10 साल के बाद कहां देखते हो, अगर आपके पास जवाब नहीं है 5 सेकंड के अंदर, देन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना वेपन तैयार करो। लक्ष्य देख लिया कि उधर लगाना है, फिर आप अपने तीर को, कमान को, जो आपका एरो है, आप उसे चेक करोगे, जैसे ओलंपिक्स में होते हैं, बिल्कुल सब क्वालिटी चेक। उसके बाद आप अपने लक्ष्य की ओर उसको मूव करोगे, डायरेक्शन दोगे उसको। पहले क्या करोगे, अपने हथेलियों को ऐसे जम के उसको पकड़ोगे, उसके वेट को एनालिसिस करोगे, निशाने को देखोगे, अपनी आईज को बिल्कुल एकदम शार्प करोगे और उस समय बिल्कुल वही दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या करोगे, यूज ऑफ वेपन, आपका जो साधन है उसको यूज करने का तरीका, किस तरीके से कैसे पकड़े, कैसे उसको पीछे बल दोगे, उसको पावर लॉन्च कर रहे हो आप उसको शूट करने के लिए, पीछे किस तरीके से आप यहां पे जोर लगा रहे हो ऐसे, और उस दौरान आपका माइंड कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर रहा है, उस फोकस कर रहा है उसे। एक भी गलती हुई, एक भी परिंदे ने पर मारा, माइंड डाइवर्ट हुआ, सब कुछ खत्म। उसी तरीके से आपकी लाइफ है, आपका गोल है। अपने आप को पहले लक्ष्य की ओर घुमाओ, फोकस करो, पावर लगाओ, देन शूट। यहां होता क्या है, जो मिल रहा है आने दे भाई, आने दे। अरे किस्मत से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ कैलकुलेशन है लाइफ में। एक बार आपने अपने लक्ष्य को भेद लिया, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और उसके बाद तो आप उड़ती चिड़िया को भी मार गिराओगे। एक सक्सेस जरूरी है, उसके बाद तो फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। अगर आप एक सफलता के लिए, किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए, कंपनी खड़ी करने के लिए अपने 40, 45, 50 साल लगा देते हो, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत मेहनत किया आपने, इंडिया से निकलकर अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, अपने आप को कामयाब करते हो। आप अगर अभी 45 पे खड़े हो, 50 पे खड़े हो, तो जो आपने 1 to 50 आने में जितना टाइम लगाया ना, और जिस सफलता पे खड़े हो आप, जिस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, अब वहां से 5 साल और लगा दोगे ना, तो उसका 10 टाइम्स और ऊपर चले जाओगे आप। क्योंकि अब आपके पास तजुर्बा है, मैच्योरिटी है, पैसे हैं, सब कुछ, स्किल्स हैं। पहले नहीं कि लर्निंग स्किल्स, उस पे नहीं जा रहे हो आप, अभी आपके पास सब कुछ है। तो जो ये आपका 40, 45, 50 तक के आने का सफर है, उसके बाद आप थोड़ा और एक्स्ट्रा माइल चलने की अगर हिम्मत रखते हो, तो आप अपने सक्सेस को ग्रैंड सक्सेस में बदल सकते हो। सिर्फ किसी के दया पे नहीं रहना है कि आपको आपका बॉस सैलरी दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपने हुनर से, अपने पावर से उसको अचीव करो। शेर कैसे शिकार करता है, भाग के, पकड़ के, दबोच के निकालता है, अपने शिकार को पकड़ता है, तभी तो राजा होता है। दोस्तों, सफलता चाहिए,
तो दुनिया की मत सुनना। ये दुनिया बड़ी मतलबी है भाई, तुझे बात बात पे रोकेगी, खुद तो कुछ करेगी नहीं, तुझे हर काम करने से रोकेगी। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला समय आपके लिए शानदार सफलताओं से भरा हो, कामयाबी से भरा हो, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और आपसे अनुरोध है मित्रों कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो, लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।